हेलो दोस्तों, मैं अनुपात साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर में और यस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी का एक ज़बरदस्त सेट लेके आए हैं आपके लिए। अब परीक्षा के दिन आपकी बस तारीख 15 होगी, 16 17 तारीख पेपर है आपका। 18 को है कुछ बच्चों का। ठीक है, बहुत अच्छा सेट है, ज़बरदस्त है। बहुत कम समय में आपको 120 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप बस एक बार देखना है, लाइक फिर करना है। ठीक है, इस समय आपके लिए पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है। शाम सुबह शाम जब से पढ़िए घर पे, इस समय जो आप पढ़ेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम समझते हैं सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं अच्छे से। आपके लिए कम समय में अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखते हैं हम लोग सभी क्वेश्चन आपके हिंदी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए लास्ट तक। महिला आंचल रचनाकार कौन है, तो आप ध्यान रखना, महिला आंचल एक रचना है। रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेड्डी जी है। कई बार पूछा गया ये रचना क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में सही चुन कीजिएगा आप लोग। गणेश जी, देखो रिक्त स्थान के लिए आपको हम दो तीन दे रहे हैं, तो उसमें से आप ध्यान रखना कि रिक्त स्थान तो होंगे होंगे, साथ साथ सेंटेंस पूर्ति के अलावा शुद्ध वर्तनी भी शामिल हो जाती है। ठीक है, जैसे गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। अब तैयार हो गए तो उसमें कुछ समस्या आई हुई, किंतु किंतु उन्होंने एक शर्त रखी, कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने के बीच तक रुकेंगे नहीं। अतः ऑप्शन आपका 20 सही। ये कौन सही है? 20 सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जंगल जहाँ शुरू होता है, ये उपन्यास किसका है? तो ये संजीव कुमार का। इनका एक उपन्यास ध्यान रखना, कुली। कौन सा? संजीव कुमार का एक नहीं, कुली उपन्यास पे मुल्कराज आनंद जी का। ठीक है, तो इनका एक ध्यान रखना कि जंगल जहाँ शुरू होता है, ये फिर है संजीव कुमार। गर्व करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, ऐंठ कर चलना, ओले पड़ना, दिन काटना, ढींग हाँकना। गर्व करने का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, ऐंठ कर चलना। ढींग हाँकने मतलब होता है अपनी बड़ाई मारना। गर्व मतलब घमंडी होना। घमंड का मतलब ऐंठ कर चलना। ठीक है, गर्व करना। और ढींग हाँकना मतलब होता है अपनी बड़ाई मारना। फिर घमंड नहीं कह सकते हो उसे, अपने आपको बड़प्पन साबित करना। ठीक है, ओले पढ़ना अलग बात होती है। ठीक है, ओले पढ़ना भी मुहावरा है। मधुशाला के रचनाकार कौन सा है? तो मधुशाला का रचनाकार अमृतसर बच्चन भी। मधुशाला, मधुबाला, निमंत्रण, ठीक है, क्या भूलों को याद करूं, बफेरे से दूर, ये किसकी रचनाएं हैं? हरवंश राय बच्चन जी। किसकी रचनाएं? आधा तीतर आधी बटेर एक मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा आधा खाना, तीतर बटेर का मिलाकर खाना। बेमेल चीजों का मिश्रण। बेमेल चीजों का मिश्रण। मुहावरे सामान्य अर्थ को त्याग कर विशेष अर्थ में ढल जाते हैं, फिर मुहावरे कहा जाता है। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए कई बार पूछा गया, ये किसमें कौन सा अलंकार है? तो अपना है सजना है मुझे सजना के लिए दो बार आया, दोनों अलग अलग अर्थ है। कौन सा अलंकार होगा? एमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? एमक अलंकार। ठीक है भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी बताना है। चीर का अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। ठीक है, समाचार का बहुवचन बताना है। समाचार हमेशा बहुवचन होता है, तो उसका बहुवचन नहीं बनेगा। क्या कहें हम लोग? समाचार ही रहेगा। तो ऑप्शन आपका ऐसे। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम होता है, अतिवृष्टि मीन्स होता है वर्षा का अधिक होना। इसका हो जाएगा अनावृष्टि, वर्षा का ना होना। ठीक है, अतिवृष्टि वर्षा का अधिक होना, अनावृष्टि वर्षा का बिल्कुल ना होना, और अल्पवृष्टि वर्षा का कम होना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा नाम श्री मोहन है। अपने नाम में श्री नहीं लगाई जाती है। मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम मोहन जी है। मेरा नाम श्री मोहन है। क्या कहें हम लोग? अतः ऑप्शन आपका बी सही है, क्योंकि अपने नाम में श्री नहीं लगाई जाती है ना, जी लगाया जाता है। ठीक है, अब लगाने के लिए कुछ भी बोल लो आप लोग, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपनी बड़ाई स्वयं कर लेना। जैसे दिए गए विकल्पों में जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल में आप देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ? अरण्य। कौन सा हो जाएगा? अरण्य। अरण्य में क्या होता है? जंगल। ठीक, कानन विपन अरण्य। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ में होता है बड़ा। ज्येष्ठ में क्या होता है? बड़ा। ज्येष्ठ तद्भव है, तत्सम है, बड़ा आपका तद्भव है। ठीक, सुयश का पर्याय बताइएगा। सुयश मतलब होता है अच्छा यश, इसका हो जाएगा कीर्ति। और सुकीर्ति क्या कहलाएगी? सुकीर्ति, अच्छी कीर्ति। सुयश को या सुकीर्ति को बात एक ही है। निम्नलिखित में से चयन करना है, इसमें भरना है।
कारक को पूरा करना है। मैं अध्यक्ष अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय को पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। ठीक है, अध्यक्ष जी को निवेदन है कि आप अपने अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। तो को और का, ठीक है, हो जाएगा आपका। अतः अपन बी सही। काट होना, काट होना भी मुहावरा है। काट होना मतलब होता है नहीं कहते स्तब्ध रह जाना, हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध रह जाना। ठीक है, काट होने का अर्थ भी होता है स्तब्ध रह जाना, मतलब कोई हलचल ना हो। एक होता है कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। ठीक है, यहाँ कौन सा ही होगा, स्तब्ध रह जाना। अरंड रोधन होना मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गृह गीत, निरंतर निवेदन, निरर्थक। क्या होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो अरण्य रोदन होता है। चलो आगे देखते हैं। राई का पहाड़ बनाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पूछा जाता है छोटी सी बात का बवंडर बताना, पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देना, राई इकट्ठी करना, बहुत सारी बातें करना। क्या कहा है, छोटी सी बात को बतंगड़ बना देना। अतः ऑप्शन आपका ए सही। भूडोल का अर्थ, भूडोल का अर्थ क्या है, ये बहुत मतलब शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। इसका होता है देवांगना, सुमेरन, भीतर, जलजला। क्या कहलाएगा, जलजला। ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है भाई। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, तो क्षण का आप पूछा गया खंड शब्द का बहुवचन पहचानिएगा और वचन पहचानिएगा। क्षण हमेशा, जैसे क्षण होता है, क्षण आया, जब क्षण आए नहीं कहेंगे हम लोग, क्या होता है, नित्य एक वचन है। कैसा एक वचन होता है क्षण, कैसा है, एक वचन में आता है। ठीक है, क्षण का प्रयोग किसमें आता है, एक वचन। कोई दिक्कत। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगी, तो लगती हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो ता है ती है जब आता है, तो वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, और चहचहाने लगते हैं तो हमेशा की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल भी। ठीक है, नहीं, सामान्य वर्तमान। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान काल। और रोजीना ही कंडीशन आ रही है, तो जैसे मोहन रोज सुबह जब स्कूल जाता है, तो जाता है, तो आपका ये अभी अभी गया हो तो आफनभूत हो जाता है, तो आफनभूत नहीं, क्या कहलाएगा यहाँ पे, सामान्य वर्तमान काल। और रोज सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो आप कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल तो नहीं है, पूर्ण भूत भी नहीं, सामान्य भविष्यत भी नहीं, सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं। रहा है, रही है, ऐसी कंडीशन आती तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। सतसई के लेखक कौन है, तो सतसई आपको पूछा पड़ा होगा, बिहारी लाल जी। कौन है, बिहारी लाल जी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे के पास, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। अपना अच्छा काम छोड़कर, लक्ष्य को छोड़कर निम्न कार्य में लग जाना। अतः अपन आपका सी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दयनीय में प्रत्यय पूछा गया आपसे, तो आपको सबको मालूम है, दया प्लस ई है। ठीक है, और छोटी नहीं है, बड़ी ईया, दयनीय। ठीक है, दया, दया प्लस नी ई होता है, ईया प्रत्यय हो जाएगा, ईया, बड़ा ईया। ठीक, अतः ऑप्शन आपका, वैसे नी होता है तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ई हो जाएगा। दयन प्लस नी बराबर ई बराबर दयनीय। चा वर्ग का सार्थक किसमें आता है, तो चा वर्ग होता है तालाब। किस होता है आपका, तालाब। चा वर्ग आता है आपका तालाब में। ठीक है, कटु सत्य का अर्थ है महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया, महिलाओं को दोमय दर्जे का नागरिक माना जाता है, महिला सशक्तिकरण की बात बेईमानी है। ठीक है, कटु सत्य क्या है पूछा गया है, समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाया है, महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन में आपका ऊपर नहीं उठ पाया, हालांकि ये बात सही है, इससे ये कंडीशन ज़्यादा फिटेबल है।
कटु सत्य मतलब एक पूरे वातावरण देखा जाए तो आप कहेंगे महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अभी अत्यंत दयनीय अवस्था में है, ये इसको सटीक रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरता हो। रिक्त स्थान भरना है, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके अधिकार पूर्वक कह सकूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको, मैं ऐसा कुछ नहीं कि आपको नहीं, क्या कहें, जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं, अतः अपन आपका बी सही क्या हो जाएगा, बी। दिए गए विकल्पों में सही चयन करना है आपको। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में और समाज कल्याण कार्य में योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह। ठीक है, रखना कि कुछ लोगों की कंडीशन आ रही विश्वासघात या टूटे तो क्या कहना है, संदेह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भरपूर। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया, किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य में संदेह है, अथवा अपन आपका डी से। देखना आप लोग, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी नवजल थर में, दोहे में चाचा लाला कई बार आवृत्ति हुई, कौन सा अलंकार होगा। जब किसी की बार बार आवृत्ति हो क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ड या वाक्य की पुनरावृत्ति लगातार हो रही हो वहाँ कौन होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है सभी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है। पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द ताना है, प्रकृति होती है, दुपट्टा होता है, फुलका हो, स्त्रीलिंग शब्द पूछा कि प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति। दुपट्टा होता है, फुलका होता है, हीरा होता है, तो होती आ जाएगा, किसमें आ जाएगा आपका, प्रकृति। कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में काल पूछा गया, बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। बोलो, इसे हम लोग बैठा है लिखा हुआ है, तो इसे उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो इसमें जब भी है लग जाए बैठा तो सामान्य, बैठा है या बैठा था तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, बैठा है तो पूर्ण वर्तमान काल को या आसन्न भूतकाल को क्या कहें हम लोग, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, अतः ऑप्शन आपका सी से। अंगार सिर पर धर लेना का अर्थ होता है विनाशकारी बन जाना, मरने के उद्यत होना, कठिन विपत्ति सहना, कठिन विपत्ति सहना। ये मुहावरा है, काफी फेमस है। आज थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं। जैसे तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो दापना तुलसीदास की दासत्व भाव की भावना थी और सूरदास जी की सखा भाव की भावना थी। तो ये दापना दोनों अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। किन्नर देश में मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, ये बोलबाज गंगा तक, ये रचना किसकी है, राहुल शंकरत्यायन। किनकी है, राहुल शंकरत्यायन। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में कोड़ में खाज होना, देखो कोड़ तो वैसे खतरनाक होता है, उसमें खाज और हो जाए तो डबल बीमारी, किसी बीमारी को बीमारी होना, दुख पर और दुख हो जाना, क्या कहें हम लोग, दुख तो था ही और दुख हो जाना, अतः ऑप्शन आपका बी से। मामा का बहुवचन बताइएगा, तो मामा का बहुवचन, देखो मामा का रियल में तो बहुवचन मामा ही रहता है, लेकिन इसका सही कराया जाता है मामा जन कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, मामा जन। मामा गढ़ नहीं, मामा लोग, क्या कहेंगे, मामा लोग। ठीक है, वैसे मामा का बहुवचन मामा लोग हो जाता है, और रियल में आयोग ने इसमें मामा से ही करवाया था, होना चाहिए मामा लोग। ठीक, इसमें हर 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकसित विकासशील देश में रहता है, क्या कहें हम लोग, आप कहेंगे विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, अतः ऑप्शन आपका डी से। क्योंकि हम लोग कैसा देश में रहते हैं, विकासशील देश में रहते हैं, और विकसित देश में कुछ ही लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह जो विकसित देश कंट्री है। दिए गए विकल्पों में नम्रता का समानार्थी क्या होगा, नम्रता संज्ञा, भाववाचक, मुलायम, अभद्रता, पदार्थ, विनीत, क्या कहलाएगा, विनीत। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से अच्छे मिलेंगे, और प्रयास करिए लास्ट तक और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। कहार का स्त्रीलिंग पूछा गया है, क्या होगा, कहारिन हो जाएगा, कहारिन। ठीक है,
अतः ऑप्शन आपका सी सही। पृथ्वी रासो किस कवि की रचना है? तो आपको पता है चंद्रवरदाई जी की है। ये आपका आदिकाल का, या कहिएगा हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है किसे? पृथ्वी रासो को। कहे कवि बेनी बेनी, बेनी बेनी दो बार आया है, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो खूब मालूम है, दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता है? किसी का धन, असहायनंद, ठीक है, एहसान, फरोमर्श और परामोश, फरामोश, ठीक है। एहसान को ना मानने वाला, एहसान फरामोश मतलब क्या कहते हैं? एहसान को जो ना मानता हो फिर कहते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ होता है जो उपकार को माने, एहसान को माने, ठीक है। दिए गए विकल्पों सही चयन, रिक्त स्थान भरना है, ठीक। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर तैलका क्रोध रूप, क्या कहता है? कहर बरफाया, कहर बरफाया, ठीक है। अतः अपन आपका ऐसे दिए गए विकल्पों में थल का विरुद्ध बताना, मतलब थल का विलोम बताना, क्या हो जाएगा? थल का विलोम जल। निम्नलिखित में से हिस्से में त्रुटि है उसको बताना है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में मिलता है, तो क्या होना चाहिए? करवा चौथ व्रत का होना, क्या होना चाहिए? का। यहाँ क्या है आपका की है, तो व्रत का पूर्व वर्णन, वर्णन वामन पुराण में किया जाता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? का की जगह क्या होना चाहिए? की जगह क्या होना चाहिए था? का। अतः ऑप्शन आपका ए से। गलती किस भाग में? त्रुटि भाग भी आता है, ध्यान रखना आप लोग। दिए गए विकल्पों में पितरत शब्द का समानार्थी, जो ऐसे शब्द आते हैं समस्या उत्पन्न करते हैं, स्वभाव, खूबसूरत, आराम, समय, क्या कहलाएगा? आपकी फितरत है, मतलब आपका स्वभाव है। तो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तमस शब्द का अर्थ क्या है? तम मीन्स अंधेरा होता है, तमस मीन्स होता है अंधकार, क्या होता है? अंधकार। तो ऑप्शन ए सही। दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग? सुबह होती है, मिर्ची होती है, जीरा होता है, दृष्ट होती है, क्या कहलाएगा? जीरा। कैसा है? पुल्लिंग शब्द। निम्न दिए गए शुद्ध वाक्य चयन करना है। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन, कठिन, कठिन नहीं हो, कठिन है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, चर्च में जाते हैं। ये लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, इस लड़की ने होना चाहिए था। श्री राम और रावण के बीच शुद्ध वाक्य करना, घोर युद्ध हुआ। घोर युद्ध नहीं कह सकते हैं, वैसे इसमें से तो सभी में से यही से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे युद्ध हुआ, सीधा सीधा होना ज़्यादा सही था। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, या यह लड़की ने ठीक कोई काम ठीक से नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। इस लड़की ने, क्या कहेंगे? इस लड़की ने ठीक काम नहीं किया, यही लड़की नहीं कह सकते हो आप। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये भी गलत है। रविवार को हम चर्च में जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन, कठिन लिखा हुआ है, कठिन क्या होना चाहिए? तो कठिन। तो इस हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आपका घोर अलग हो जाए तो, ठीक। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अतुल का समानार्थी? अनोखा, अनल, अनुपम, अपूर्व। अतुल का शाब्दिक अर्थ होगा जिसकी तुलना की कहते हैं हम लोग अनुपम, क्या कहते हैं? अनुपम, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, आवृत्तिवाचक, परिमाणवाचक, पारिणामिक, संकेतवाचक। तो चौगुना काम की विशेषता है, क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण, ठीक है। सांप को दूध पिलाना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ होता है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, सांप के विष को कम करना, जहरीले जीव को दूध पिलाना, अच्छा कार्य करना। तो क्या कहें हम लोग? जहरीले, क्या कहते हैं? बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ठीक है। सांप दूध पिलाना मतलब होता है बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। आस्तीन का सर पाला नहीं, क्या लोग कह देते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है, दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, ता है, ती है, ते है, किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। दुनिया को पूर्ण राह, क्या दुनिया को नई राह दिखाता है, क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल, ठीक। एकांकिनी का लिंग चाहिए आपको, इसका लिंग चेंज करना है। तो एकांकी का ये परिवर्तित रूप है एकांकिनी, ठीक है।
अतः ऑप्शन आपका डी सही। ये पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जब किसी शब्द वाक्य में अर्थों का आधार पर बजाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसका है? ये आपको ध्यान रखना। ठीकरे की मंगनी उपन्यास है नासरा शर्मा जी का। किसका है? नासरा शर्मा जी का। इसको ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है। दिए गए, पहले सेंटेंस पूरा करना है। सावित्री को सत्यभान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास, यहाँ बीच में और है, ठीक है, यहाँ डॉट डॉट और है, प्यास नहीं लग रही थी, ठीक है, तो भूख और प्यास। तो ऑप्शन आपका इस। बालू से तेल निकालना मुहावरा एक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूर्खता कर्म करना, असंभव को संभव कर दिखाना, असंभव को संभव कर दिखाना, ठीक है, असंभव कार होता है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य में काल पहचानी है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक है, तो पूर्ण वर्तमान, ठीक है, मिली है वर्तमान, इसे कहेंगे आसन भूत या फिर पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल को या फिर आसन भूत काल को बात एक ही होती है। जो असफलताओं से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट युक्ति है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। आपको, हाँ, जिसको असफलताओं से डर नहीं लगता है वही सफल हो जाता है, ठीक है। तो आप घबराना नहीं, पेपर देते समय किसी प्रकार से शुद्ध वाक्य चयन करना है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर से तो हो नहीं सकता है, पर नहीं हो सकता है, आसमान को क्या कहें? आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, अतः ऑप्शन आपका डी से। फांस किसकी रचना है? तो ये फांस जो रचना है ये भी आपकी रचना संजीव की है। किसकी? संजीव कुमार की, ठीक। आज दो रचना संजीव बताइए, दोनों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। आगे आपका दिया गया है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य चयन करना है। मजदूरों को अनेकों काम, अनेकों होते नहीं अनेक होते हैं, अनेकों काम कह नहीं सकते हो। मजदूर, मजदूरों को अनेक काम है, मजदूरों को सेम लिखा हुआ क्या? मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेक काम है। आप कोई सही कर लो, दोनों सेम ही लिखे हैं तो आपका दोनों सही है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में माँ की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चयन करना है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, बात सही है। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब तुम फोन करोगे, करो नहीं होना चाहिए, करो, यहाँ अंक नहीं लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया, ठीक है। देश के लिए उसने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे देखते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है, तो लास्ट तक इसको देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन सभी। मोहिनी तेज दौड़ती, तेज क्या है? तो आप कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का, बिंदु गोली, इन दोनों का बहुवचन हमेशा बिंदु ही रहता है, ठीक है। गोली का गोली करना है, कुआ का कुआ ही रहता है, ठीक है। निम्न में से किस भाग में त्रुटि बताना है? देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश, तो यहाँ देश से होना चाहिए, सा बनना चाहिए, उसके देश के प्रति श्रद्धा होती है, तो उसके देश के प्रति, ठीक है। ये गलत है, यहाँ देश होना चाहिए, देश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 20 सही है। वर्तनी संबंधी गलती है। एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। पौधों पर धूल के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये को मिला था सरस्वती सम्मान। कौन मिला था? सरस्वती सम्मान। स्वागत में संधि बताना है, सु प्लस आगत होता है, हो जाती, एड़ संधि होती। दिए गए सही शब्द का चयन करना है। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देख, अब स्वयं को, मेहमान को देखकर स्वयं को धन समझते थे। क्या कहें हम लोग? वे दिन गए, चलो इसमें अगर आगे ऊपर बढ़ाते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग, वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन समझते थे। अपने, अपने के साथ स्वयं नहीं आ सकता है, तो स्वयं तो आ नहीं सकता है। तो वे दिन गए जो अपने को लोग समझकर अपने को धन समझते थे, तो दोनों के साथ कोई आएगा। नसीब को नहीं कह सकते हो, नसीब नहीं कहा जाता है इसमें।
ने भी नहीं आएगा आपका, ऑप्शन आपका ए सही। ठीक, गुड़ गोबर करना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे। गुड़ गोबर करने का अर्थ होता है अच्छी चीज को बुरा कहना, मजाक किरकिरा करना, अच्छा और बुरा एक करना। ठीक है, तो गुड़ गोबर करना होता है जो बनाया बनाया काम बिगाड़ देना, अच्छी चीज को बुरा कह देना, मजाक किरकिरा कर देना। अच्छा, यहाँ बुरा कहना लिखा है, कहना नहीं कह सकते हो। अच्छा और बुरा एक करना, मजाक किरकिरा करना, भगनसा होना। गुड़ गोबर करना होगा मजाक किरकिरा करना, मतलब कोई काम ना हो पाए आपसे। ठीक है, अपेक्षा हो उपेक्षा हो जाए उसे कहेंगे हम लोग गुड़ गोबर करना, मजाक किरकिरा हो जाना। ठीक है, अच्छी चीज को बुरा कहना है, यहाँ पे करना होता तो सही हो जाता। ठीक, दिए गए विकल्पों में से गेह का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट मॉक क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। गे मीन्स होता है घर, घर का देखो इसमें सदन भवन निकेतन, यही सही है, घर सदन भवन निकेतन, अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना किसने की? तो ये चित्रा मुदगल रचना किसकी है? चित्रा मुदगल की रचना है, कहानी की बात हो रही है। ठीक है, नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी, जो अच्छे क्वेश्चन है तो आपको लास्ट तक देखना भी है। जयंत कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था? ये परख, किसको मिला था? परख को। ठीक है, ध्यान रखना आप। अति कटु वचन कहत कह के मन हो मन मानो जन जानो जहाँ दिखाई पड़े, क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम आपकी होती है, तम लगा हुआ है तो उत्तम अवस्था, तर हो तो उत्तर अवस्था। ठीक, न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। वह दीप शिखा सी शांत भाव से लेनी, सा सी से उपमा अलंकार होता है, उपमा का मलोपमा लिखा हुआ है, बातें की है, उसका पार्ट है उपमा का। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है उसे बताना है, अशुद्ध लिखा हुआ है, महीना सही लिखा हुआ है, पूजनीय सही लिखा हुआ है, व्यंग में वाह बनता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो सकता है, गलत हो सकता क्या है ही, तो ऑप्शन आपका यहाँ गा के बाद में ए और आता है ऐसा करके। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा चयन कीजिए वाक्य में पूरा करेगा जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं? अतः ऑप्शन आपका ए। ठीक है, मोक्ष करने, इसमें देखो दो चीज आ गई, सेंटेंस पूर्ति भी और वन वर्ड भी आ गया। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्ष। ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन है। समझौता करने का अर्थ क्या होता है? मुंह की खाना, खट खाई पाटना, बस यही आंसर है, खाई पाटना मतलब किसी से समझौता करना, आपस में मेल मिलाप कर लेना। कान कान भरना, पीठ दिखाना या मुंह की खाना गलत हो जाएगा। कोप और रोष किस शब्द के हमारा अर्थ है? तो कोप रोष किसके? क्रोध के। अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अबचल। ठीक है, तो चाचा कई बार आ रहा है इसमें। ठीक है, नहीं, अचल और फिर चल, चप्पल। ठीक है, ये कंडीशन देखें कि जहां वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का आभास कराया जा रहा है, क्या कहलाएगा? विरोधाभास। क्या कहलाएगा? विरोधाभास अलंकार। दिए गए विकल्पों में संधि का विलोम होता है विग्रह, क्या होता है? विग्रह। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको। साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य, तो साहित्य का पथ पहचान परख ज्ञान, क्या कहेंगे हम लोग? ज्ञान। साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग, धर्मयुग, धर्मवीर भारती संपादक थे, कौन थे? धर्मवीर भारती। ध्यान रखना आप लोग। योग व्यक्ति ही पह, पहचाना जाता है, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग शब्द क्या है? योग परिणाम विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और उस अन्य वाक्य आश्रित हो, ये आपकी वाक्य की परिभाषा है। किसी परिभाषा है? वाक्य की। ठीक है, तो एक प्रधान वाक्य हो, एक आश्रित वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य परिभाषा ध्यान रखना आप लोग। एक वाक्य प्रधान हो, उस पर एक आश्रित हो, क्या कहलाएगा? वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। खूब फेमस है ये शब्द, क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको इधर लगा देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था आप लोगों को।
निम्नलिखित शब्दों में से किस भाग में त्रुटि बताना है? रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? तो रूस का नहीं, मतलब रूस के किनारे, ठीक है, रूस का समुद्र किनारे, समुद्र किनारे जमा हो रहे, क्या कहना, समुद्र के किनारे डायरेक्टली, ठीक है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ये गलती है। हिंदी में सफलतम उपन्यासों में गिने जा रहे आपका बंटी उपन्यासकार की रचना है। आपका बंटी मनु भंडारी रचना किसकी रचना है? मनु भंडारी जी की, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो आप ध्यान रखना, गुरुजन कैसा शब्द है? गुरु एक साथ, एक गुरु उसके साथ गुरुजन, मतलब कई गुरु एक साथ हो, क्या कहलाएगा? गुरुजन। भ्रांतमान अलंकार का उदाहरण ये बताना है आपको। सोहत ओढ़त पीठ पत श्याम फलौने गात मनहु नील ये उत्प्रेक्षा होता है। नाक का मोती अधर की क्रांत से, यही आपका भ्रांतमान अलंकार को पढ़ाया था हमने आपको, तो इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन थे आपके सभी, लगभग 120 समथिंग क्वेश्चन थे, और अच्छे क्वेश्चन है। हालांकि सेंटेंस पूर्ति वाले इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दिए गए, वो अलग बात है। आप इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा, सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। थैंक यू।